करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहां पर शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईडी का भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन गया है और ऐसे में देखिए ईडी ने आज चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए बुलाया है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से पूछताछ की जाएगी। ईडी लंबे सवालों की फहरिस्त लेकर के बैठी है और ऐसे में ये तमाम सवालों के जवाब जो है चैतन्य बघेल से लिए जाएंगे। शराब घोटाले मामले में सवाल जवाब होगा और इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए सोमवार को 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से, यानी कि कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी। उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, विरोध जाहिर किया था, नाराजगी जाहिर करते हुए जो ईडी की टीम है उसके ऊपर भी हमला किया गया था और ऐसे में देखिए यहां पर आज चैतन्य बघेल के लिए जो है मुश्किलें खड़ी हैं। जांच की आज उन पर भी। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपके यहाँ से घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, अगर आपके घर पे रेड आती है किसी जांच एजेंसी का और नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़े, कितने शर्म की बात है। और उससे भी शर्म की बात है कि जांच एजेंसियों पे आपके समर्थक ईंटें बरसाएं, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसी भी और लोकल पुलिस भी ऐसे लोगों पे केस दर्ज करेगी और सबके साथ जो कानूनन एक्शन हो सकता है वो लिया जाएगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की स्टेट हेड मुक्ता पाठक का। मुक्ता, क्या कौन कौन से ऐसे सवाल रहेंगे जो आज चैतन्य से पूछे जाएंगे ईडी की तरफ से, क्योंकि सवालों की लंबी फहरिस्त यहाँ पर ईडी लेकर के जरूर बैठेगी। कहा आपने, कल से हम लगातार देख रहे थे, आपने भी देखा कि किस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में जो ईडी की छापेमारी कार्रवाई चल रही थी उस समय किस तरह का पूरा हाई वोल्टेज, एक तरह से पूरा जो एक ड्रामा नहीं कहेंगे, एक होता रहा कि किस तरह से कांग्रेस के विधायक जो है सदन के अंदर जो है वो नारेबाजी करते रहे, उनको अध्यक्ष ने सस्पेंड किया। फिर भूपेश बघेल के घर के सामने लगातार दिन भर जो है धरना प्रदर्शन चलता रहा, नारेबाजी होती रही और जब ईडी की टीम कल शाम को वहां से निकल रही थी 5:30 बजे तो उनपे हमला भी हुआ था। तो पूरा इस तरह का हाई वोल्टेज और लगातार ये ब्लेम गेम चलता रहा कि ईडी जो जांच एजेंसी है उसको एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है राजनीतिक जो है दुश्मनी के लिए। हालांकि ईडी का ये कहना है कि उसके पास पुख्ता जो है जानकारी है शराब घोटाले में जो लिप्त पाए गए हैं भूपेश बघेल के बेटे। आज उनको जो है समन दिया गया है, उनको बुलाया गया है ईडी के ऑफिस में और लंबी जो लिस्ट है वो पूरे क्वेश्चंस की है। उनके जो करीबी हैं, लगभग 12 जो करीबी हैं उसमें से होटल संचालक हैं, कई जो है और भी जो उनके जो करीबी हैं चैतन्य के, उनके यहाँ भी कल जो है पूरी ये ईडी की कार्रवाई चलती रही, जांच की कार्रवाई होती रही थी, चलती रही थी। अब उसी से जुड़े जो दस्तावेज हैं या जिस तरह से जो नोट गिनने की मशीन बुलाई गई थी, जो सारे जो बातें हैं, आज किस तरह के सवाल जवाब होंगे ये देखना होगा, क्योंकि लगातार ईडी का कहना है कि बिल्कुल। और इसी के साथ मुक्ता बहुत जल्दी से बता दीजिएगा, विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में आज भी हंगामे के आसार पूरी तरह से होंगे इसी मुद्दे को लेकर के। बिल्कुल होंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस बात को उठा रही है कि जांच एजेंसियों का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। और भूपेश बघेल ने भी ये बात कही है कि जैसे ही हम सवाल करने लगते हैं, सरकार से कोई सवाल पूछने लगते हैं तो तत्काल जो है ईडी का रेड आ जाता है। उन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी दिए कि कुछ दिन पहले एक नेता ने सवाल जवाब किया तो उनके यहाँ ईडी का रेड छापा पड़ गया, मैंने सवाल पूछा 4 दिन पहले तो मेरे यहाँ ईडी का रेड पड़ गया। तो वाकई में बिल्कुल, लेकिन इसी को लेकर के सांसद मनोज तिवारी जो है वो ये भी कह रहे हैं कि आपने सीएम रहते हुए बहुत सारे घोटाले किए और अब जब ईडी की कार्रवाई होती है, पैसे के लिए गिनने के लिए मशीन मंगाए जाते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे और जांच भी होगी। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए हम आपके पास वापस